आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अवनी का शानदार प्रदर्शन, 50 मीटर राइफल फाइनल में कांस्य पदक जीता है अवनी ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अवनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल के फाइनल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये बड़ी खबर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक और मेडल भारत के नाम। टोक्यो पैरालंपिक्स में अवनी का शानदार प्रदर्शन, 50 मीटर राइफल में फाइनल मुकाबले में कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। ललित वर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त अवनी के घर पर मौजूद हैं, सीधा उनके पास चल रहे हैं। ललित, किस तरीके जश्न मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुमित की अवनी ने कांस्य पदक जीत लिया है 50 मीटर एयर राइफल में। इनके दादाजी हैं, सीधा इन्हीं के पास चलेंगे। क्या कह रहे हैं ये कि आगे भी वो जो 5 तारीख को होने वाला है उसमें भी सफलता हासिल करेगी। जी सर, पहले 10 मीटर में जीता, अब 50 मीटर में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा इस बार। हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि उसने 10 मीटर में गोल्ड जीता और इसमें भी काफ़ी प्रयास कर रही थी, जिसमें 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कोई बात नहीं, अब ये आगे पीछे होते रहते हैं, जीत हार चलती रहती है। मेहनत करने का लक्ष्य जो करती रहती है, सफलता जितनी मिलती है नहीं है। लगातार आप देख रहे थे कि क्लोज चल रहा था, तीसरी चौथी पोजीशन पे चल रहा था, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, वो पहले पीछे हो गई थी, फिर आगे हो गई, फिर थोड़ा सा पीछे रह गई। सर, अवनी के बारे में थोड़ा सा जैसे हम जानना चाह रहे थे कि अवनी साधारण बच्चों के जैसे नहीं, वो विशेष है और एक हादसे की वजह से आज वो भले ही अपने पाँव पर खड़ी नहीं है, लेकिन अब उसने पूरी अपनी दुनिया बदल दी है। किस तरह से उसके हौसलों की जो मिसाल है वो सबके लिए प्रेरणादायी है। हाँ, ये जो भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं या विकलांग है, तो उनको हौसला नहीं हारना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही सफलता हासिल होती है, यही है उसका। जब जगतपुरा शूटिंग रेंज पे 2015 में लेकर के गए परिवारजन, किस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि एक जो इस कदर सफलता जो है वो हासिल हो पाएगी? हाँ, वो एक बार नर्वस हो गई थी एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद में उसको अभिनव बिंद्रा जी की बायोग्राफी पढ़ाई और भी जो शूटिंग में है उनकी पढ़ाई, तो उससे उसको रुचि हो गई, फिर वो इंटरेस्ट लेने लगी और इसी वजह से वो जगतपुरा में शूटिंग रेंज के अटैच ही मकान लेना पड़ा और वहाँ से वो जाने में उसको सुविधा हो गई, तो वो वहाँ तब से लगातार कंटिन्यूस मेहनत कर रही है। तो ओके सर, खिलाड़ी वापस लौट भी रहे हैं, तो आप यहाँ जब खिलाड़ी लौटेंगी, अवनी जब यहाँ आएंगी, एक साथ कई सारे मेडल लेकर के आएंगी, किस तरह से स्वागत होगा? स्वागत तो करेंगे। कैसे, आपने क्या प्लानिंग करी है स्वागत को लेकर के, कुछ शेयर कीजिए। अभी करेंगे कि नहीं है, अभी वो। अच्छा, अभी आपको एक और उम्मीद है कि एक मेडल? हाँ, एक इवेंट और 5 तारीख को एक इवेंट और है, हो सकता है उसमें और उसको सफलता। तो और भी उम्मीद जो है वो इस वक्त अवनी का परिवार यहां पर कर रहा है। इससे पहले 10 मीटर में भी जो है वो गोल्ड जीतने में कामयाब रही थी। इसके साथ ही अब 50 मीटर में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा 5 तारीख को एक और इवेंट है, उसमें भी पदक की उम्मीद जो है वो परिवार कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। अवनी से जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने पैरालंपिक्स में कर दिखाया है, बेहद शानदार प्रदर्शन इस वक्त। और एक और पदक 50 मीटर राइफल में हिंदुस्तान के नाम कांस्य पदक अवनी जीतने में कामयाब रही हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन जो है भारतीय खिलाड़ियों का जारी है। वहीं अवनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। 50 मीटर राइफल के फाइनल में कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही हैं अवनी। और वहीं अब उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं, उनके घर पर जो है खुशी अपनी यहाँ पर जाहिर करते हुए, वही परिवार के लोगों का कहना है कि वो लगातार अपने खेल के प्रति समर्पित रही हैं और लगातार वो उस दिशा में काम करती रही कि पदक हिंदुस्तान के लिए वो ला सकें, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। ललित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ललित, एक और इवेंट है, उसमें भी उम्मीदें जो है परिवार कर रहा है, इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो अवनी का जारी रहेगा, यानी एक और पदक की उम्मीद अब जो है अवनी से बढ़ गई है। हाँ, फोन कट गया था।
ललित, अगर सुन पा रहे हैं तो अब क्या उम्मीद जो है अवनी से की जा रही है अगले इवेंट के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अवनी ने 2 इवेंट पे मेडल पर निशाना साधा है। हालांकि पहले जो 10 मीटर एयर राइफल था उसमें गोल्ड जीता था, तो वहीं आज 50 मीटर एयर राइफल में इंडिविजुअल मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी तीसरे और चौथे मुकाबले के लिए, लेकिन आखिरी शॉट 10.5 का शॉट मार के अवनी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और जो उनके परिवारजन हैं उनमें लगातार खुशियां हैं, वह देखने को मिल रही है कि उनके परिजन हैं वह खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार उम्मीद थी कि अवनी इस इवेंट में भी गोल्ड पर निशाना साधेगी, क्योंकि शुरू से बहुत अच्छा था। क्वालिफाइंग राउंड की अगर बात की जाए तो क्वालिफाइंग राउंड में अवनी ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। और अवनी के जो इवेंट चल रहा है उस इवेंट की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अवनी किस तरीके से जो शॉट करे हैं। आप देख सकते हैं कि 435.7 का जो स्कोर है अवनी ने किया है। ये अवनी के इवेंट है जो एक बार फिर से रिपीट दिखाया जा रहा है कि अवनी का शानदार प्रदर्शन था। वह जब अवनी का लास्ट शॉट था उससे पहले 425.2 का शॉट बनाकर वह चौथे नंबर पे थी, लेकिन जैसे ही लास्ट शॉट उन्होंने मारा 10.5 का, अवनी का जो स्कोर था वह सीधा बढ़ के 435.7 हो गया। यानी कि अवनी का जो परफेक्ट शॉट था उससे ये साबित हो गया कि अवनी को ब्रॉन्ज मिलने वाला है। अवनी ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में मेडल जीते हैं, एक में गोल्ड जीता है, एक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अवनी का ये शानदार खेल कहीं ना कहीं एक देशवासियों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि अवनी वो पहली महिला शूटर है जिसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी ये कह के गई थी कि मैं गोल्ड जीत कर आऊंगी, पहली महिला बनूंगी, और अवनी ने वह साबित कर दिया है कि पहली महिला जो गोल्ड जीतने वाली थी वह अवनी बनी। और 50 मीटर एयर राइफल में भी उन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल है वह जीत लिया है। एक बार फिर से उनके परिजनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनके पास चलने की कोशिश करेंगे कि अब जो अवनी का स्वागत है वह किस तरीके से रहेगा, क्योंकि अवनी है लगातार ये कह रही थी कि जो उनका प्रदर्शन है, उनके भाई मौजूद हैं, क्या कहेंगे? दूसरा मेडल अवनी ने जीता है। हाँ मतलब जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऑब्वियसली मैं तो पूरा मैच देख रहा था सुबह से, मतलब 3 घंटे का मैच चल रहा था, 6 बजे से देख रहे थे हम तो। क्वालिफिकेशन में भी बहुत अच्छा खेला, सेकंड आई थी वो। स्टैंडिंग उसकी उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो स्टैंडिंग है, जो अभी उसने दिखाया वो 6th प्लेस पे आ गई थी। तब मेरे को पता चल गया था कि अब स्टैंडिंग है तो अब यहाँ पे वो अच्छा खेलेगी। तो 6 से 3rd पे लाइक बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मैं देख रहा था और एंड में जब कॉम्पिटिटिव शॉट आया तब पता चल गया, फिर ब्रोंज मेडल आया उसमें। आप भी काफी प्रेशर में नजर आ रहे थे जब वो 4th पोजीशन में चलती, काफी टेंशन लग रहे थे आप भी। हाँ नहीं मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव शॉट आते हैं तब एक साथ में दिख जाते हैं दोनों में से कौन अच्छा शॉट चलाएगा। तो अच्छा था, उसने 10.5 चलाया था और फिर उसने कॉम्पिटिटर ने 9. इस बार ओलंपिक की बात करें, इंडिया के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, किस तरीके से देखते हैं सारे प्रदर्शन? हाँ इस बार पैरालंपिक्स में देखा जाए, मतलब पैरालंपिक्स में तो बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट लाइक ये 12th मेडल है शायद, और मेरे हिसाब से 20 मेडल्स के होप कर रहे हैं, और भी मेडल्स आ सकते हैं। बैडमिंटन के भी मैं मैचेस देख रहा था, सारे मैचेस देखता हूँ मैं, स्पोर्ट्स एंथुजियास्टिक हूँ काफ़ी। तो ओलंपिक्स भी मैंने देखा था, ओलंपिक्स में भी इस बार पिछले से तो ज़्यादा ही मेडल्स थे। शूटिंग में नहीं था, वो थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन अब शूटिंग में भी आ गया पैरालंपिक्स में, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। दादाजी मौजूद हैं, दादाजी क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मेडल अवनी ने जीता है। दूसरा मेडल अवनी को मिला, इससे हमें बहुत ही खुशी है और हमें उम्मीद भी थी वो मेडल ज़रूर लेके आएगी। हम सवेरे से ही देख रहे थे, तो लेकिन ये है कि अब इसमें खेल में आगे पीछे तो चलता है। उम्मीद थी गोल्ड जीतेगी, लेकिन गोल्ड नहीं, चलो ब्रॉन्ज में भी अच्छा है। उसने कोशिश की, भारत के लिए नाम ऊंचा किया है। इस बार ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सभी लोगों ने, कैसे देखते हैं इसको? हाँ बहुत खुशी की बात है कि अवनी ने पैरा ओलंपिक में पहले गोल्ड मेडल प्राप्त किया 10 मीटर में, और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मिला है। इससे बहुत ही खुशी की बात है, भारत का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। अब अगला जो मुकाबला है वो कौन सा है, कब आयोजित होगा? अब 5 तारीख को और मुकाबला है, उसका देखते हैं। आशा तो है उसमें भी मेडल लेके आएंगे। पहला ही ओलंपिक और पहले ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ ये बहुत ही खुशी की बात है। इसने जो कड़ा परिश्रम किया है तो खुशी की वजह से वो आगे बढ़ पाई है और मेडल ला पाई है।
मेडल ला पाई है, बहुत खुशी की बात है। अवनी का स्वागत की तैयारी किस तरह की है जब वो आएगी? हाँ, अभी एक इवेंट और है, उसके बाद में फिर स्वागत तो अवश्य करेंगे, प्रोत्साहित करने के लिए और हम खुशी जाहिर करने के लिए, वो तो स्वागत अवश्य होगा। जी बिल्कुल, अवनी की कज़न है, उससे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है? सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है बहुत हमें कि हमने शुरू से मैच देख रहे थे, हमें पक्का पता था कि वो ज़रूर जीतेगी कोई ना कोई मैच, तो और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अवनी कैसी है पढ़ाई में? बहुत अच्छी है पढ़ाई में, और वो हमेशा से अच्छी थी और इसने भी अच्छा ही किया है। अभी भी उस कॉलेज में टॉप ही कर रही है, अपने कॉलेज में भी टॉप 3 में है, मे बी वो अपने कॉलेज में भी, और इसमें लॉ में भी अच्छा कर रही है। 2 मेडल जीत लिया, 5 तारीख को इवेंट होगा, उसकी किस तरीके का एक्साइटमेंट है अपने? नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हमें पता था वो जीतेगी और इसमें भी वो जीतेगी ज़रूर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जो 2 मेडल जीत चुकी है अवनी, और अब तीसरे मेडल की जो उम्मीद है 5 तारीख को वह की जा रही है। सुमित की तीसरा मेडल वो जीतेगी, और लगातार जो अवनी की सफलता है वह डंका बजा रही है, पूरे देश में उसकी गूंज है वह सुनाई दे रही है। पहले गोल्ड मेडल, अब ब्रॉन्ज मेडल। अवनी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ पैरा ओलंपिक, कांग्रेचुलेशन अवनी लेखरा। आप देख सकते हैं कि अवनी का जब स्टार्ट हुआ था, फाइनल स्टार्ट हुआ था, उस समय एक समय था जब वह 6ठी पोजीशन पे चल रही थी, लेकिन उसके बाद अवनी ने कॉन्सेंट्रेट किया और अपने खेल पर लगातार फोकस करते हुए पहले वह 4थे नंबर पर पहुंची, और 4थे नंबर के बाद जो अंतिम शॉट था वो 10.5 का शॉट मारकर अवनी ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जिसके बाद उनको ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब जो 5 तारीख को इवेंट होने वाला है, सबकी नजरें उस पर है कि अवनी 5 तारीख को एक और मेडल जीतकर इस ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक 2020 में मेडल्स की हैट्रिक बनाए। जी बिल्कुल, एक बार और मेडल जो है वो अवनी जीते हिंदुस्तान के लिए, ये उम्मीदें भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनके साथ बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका ललित। उधर सीकर के फतेहपुर में कल हुई